टॉपिक है वो यहां तक। नेक्स्ट में हम इससे फर्दर प्रोसीड करेंगे कि बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस क्या है, बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस क्या है। उसके बाद जो हमारा सीरीज होगा वो ये होगा कि बेल की ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है, हाउ टू ड्राफ्ट अ बेल। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, हाउ टू आर्ग्यू अ बेल। बेसिकली जो सीआरपीसी के जो टॉपिक्स है वो समझाना और प्रैक्टिस में उनको अप्लाई कैसे किया जाता है वो समझाना। तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको प्रैक्टिस में आने से पहले ये तमाम चीजें पता हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको लीगल एनालिसिस में खुशामदीद कहता हूं। मैं हूं एडवोकेट अब्दुल हलीम। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर्स बोर्ड के ऊपर उन दोस्तों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो थोड़ी बहुत मुश्किलात फेस करते हैं। अपने जो टर्म्स है, स्टडी टर्म्स होते हैं जो कॉलेज में वो पढ़ते हैं, और उन दोस्तों के लिए जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते हैं ट्यूशंस वगैरह, तो उनके लिए ये बेसिक एक लेक्चर सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो हम स्टार्ट ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम सीआरपीसी से। और जो सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा वो होगा बेल। बेल बेसिकली क्या है, बेल के कितने काइंड्स हैं, बेलेबल ऑफेंसेस कौन से हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस कौन से हैं, इस तरह से हम स्टार्ट लेंगे। तो चलिए हम अपने टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और मजीद शेयर करें ताकि हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके। देखें, सीआरपीसी का जो चैप्टर है, चैप्टर 39, वो डिस्कस करता है स्पेसिफिकली बेल को। चैप्टर 39 ऑफ सीआरपीसी जो डिस्कस करता है बेल को। अब जो बेल है, बेल के काइंड्स आते हैं, दो किस्म के, तीन किस्म के बेल होते हैं। सबसे पहला है बेल बिफोर, बेल आफ्टर अरेस्ट। बेल बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस 496 सीआरपीसी, 496 सीआरपीसी इसको डिस्कस करता है। बेसिकली बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस 496 सीआरपीसी ये कहता है कि उन ऑफेंसेस में जब कोई एफआईआर होती है और वो तमाम ऑफेंसेस बेलेबल होते हैं तो आप सेक्शन 496 सीआरपीसी में एक बेल एप्लीकेशन फाइल करते हैं बिफोर द कंसर्न जज, जुडिशियल मजिस्ट्रेट या जो सेशन कोर्ट होगा। जो बेलेबल ऑफेंसेस की जो नोयत होगी उसको देख के आप बेल फाइल करेंगे, अगर तो बेल ऑफेंसेस जो है ना वो बेलेबल है। दूसरा काइंड है दूसरा जो काइंड है बेल आफ्टर अरेस्ट। बेल आफ्टर अरेस्ट और बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस का दोनों का मकसद ये था, बेसिकली होते दो काइंड्स है, बेल बिफोर अरेस्ट, बेल आफ्टर अरेस्ट। और इसमें एक और मजीद काइंड है, वो है बेल प्रोटेक्टिव बेल। उसको लेटर ऑन हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसको यहाँ पे इस टॉपिक में बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस को डिस्कस करने का मकसद ये होता है कि बेल आफ्टर अरेस्ट और जो बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस का जो सेक्शन है उसको मैं साथ समझाना चाह रहा था आप लोगों को, क्योंकि प्रैक्टिस में ये बहुत कम है, ना ही कोई इसको मेंशन करता है। बहुत शाज़ नादिर अगर किसी को थोड़ा बहुत समझ आता है तो वो उसको मेंशन करता है। जब कोई शख्स अरेस्ट हो जाता है, जब किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है किसी एफआईआर में, तब वो होता क्या है, जब वो अरेस्ट हो जाता है तो आप 14 दिन के बाद जब इन्वेस्टिगेशन पीरियड खत्म हो जाता है तो आप एक बेल एप्लीकेशन मूव करते हैं अंडर सेक्शन 497 सीआरपीसी। बेल आफ्टर अरेस्ट सेक्शन 497 सीआरपीसी रीड विद, अगर तो आपकी जो ऑफेंसेस है वो तमाम की तमाम बेलेबल ऑफेंसेस है तो आप सेक्शन 496 रीड विद सेक्शन 497 सीआरपीसी में बेल ड्राफ्ट करेंगे। 496 को मेंशन करने का मकसद ये होता है बेल एप्लीकेशन में कि जो ऑफेंसेस, जिन ऑफेंसेस में मुझे अरेस्ट किया गया है वो तमाम ऑफेंसेस बेलेबल है, और जो तमाम ऑफेंसेस बेलेबल हो तो बेल में बी ग्रांटेड एज अ मैटर ऑफ राइट। इसी तरह से जो दूसरा काइंड है बेल
बिफोर अरेस्ट। बेल बिफोर अरेस्ट सेक्शन 498 सीआरपीसी। बिफोर अरेस्ट, ये जो दो इस्तेलाह है बिफोर और अरेस्ट, इसका अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो इसमें क्लियर कट यही कह रहा है कि किसी की गिरफ्तारी से पहले जमानत लेना। अब क्वेश्चन ये होता है कि गिरफ्तारी से पहले जमानत कौन देता है? तो इसमें दो कोर्ट्स आती है, कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट। कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट आपको बेल बिफोर यानी किसी की गिरफ्तारी, जब कोई नॉमिनेट हो एफआईआर में और वो इस चीज का खदशा हो, ही इज एप्रीहेंडेड फॉर ह्यूमिलिटेशन या अरेस्ट, जिससे उसकी इज्जत को खतरा होता है या वो खदशा हो उसको कि पुलिस उसको ह्यूमिलेट करेगी, तो वो अपने आप को अदालत के सामने सरेंडर करेगा। और इसमें 498 सीआरपीसी में कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट से अरेस्ट होने से पहले वो जमानत अपनी करवा लेगा। अब जो ये दो काइंड थे, इसके साथ एक और काइंड है, इसके साथ एक और काइंड आ जाती है जो कि है प्रोटेक्टिव बेल। प्रोटेक्टिव बेल बेसिकली 498A सीआरपीसी। प्रोटेक्टिव बेल का मतलब क्या होता है? जब किसी शख्स के खिलाफ एफआईआर हो या एफआईआर में नॉमिनेट किया गया हो और वो शख्स जो अपने किसी और इलाके में बैठा हो या किसी और डिस्ट्रिक्ट में बैठा हो या किसी और सूबे में बैठा हो और उसको इस बात का खतरा हो कि मैं जाऊंगा तो रास्ते में ही मुझे पुलिस अरेस्ट कर लेगी, तो वो जिस डिस्ट्रिक्ट में या जिस भी सूबे में बैठा हो, तो वहां के, अगर वो किसी सूबे में बैठा है तो वहां सूबे के हाई कोर्ट से अंडर सेक्शन 498 सीआरपीसी बेल फाइल करेगा। अगर वो सूबे से सूबे ट्रेवल कर रहा हो तो वो हाई कोर्ट, जिस सूबे में वो मौजूद है, तो उसी हाई कोर्ट से 498 सीआरपीसी में बेल फाइल करेगा कि मुझे प्रोटेक्ट किया जाए अरेस्ट होने से, और मैं जब भी जैसे ही अपने सूबे पहुंचता हूं तो वहां के अदालत में खुद ही सरेंडर कर दूंगा। अगर वो किसी एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जा रहा हो तब वो वहां के कोर्ट ऑफ सेशन से प्रोटेक्टिव बेल अंडर सेक्शन 498A सीआरपीसी में बेल फाइल करेगा कि मुझे प्रोटेक्ट किया जाए ताकि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में जहां पे मेरे खिलाफ एफआईआर लॉन्च की गई है वहां पे जाके कोर्ट में सरेंडर कर सकूं। अब इससे पहले मैंने एक चीज बताई थी कि 496 सीआरपीसी का बेसिक मकसद ये था यहां पे इस टॉपिक में उसको इंक्लूड करने का कि 496 इसके साथ भी लगाया जा सकता है, यहां पे भी लगाया जा सकता है, यहां पे भी लगाया जा सकता है। उस वक्त लगाया जाएगा जब आप जिस एफआईआर में नॉमिनेटेड हो और उसके जो ऑफेंसेस है वो तमाम बेलेबल हो। उसको इस टॉपिक के साथ समझाने का बेसिक मकसद यही था इस टॉपिक में। सो दोस्तों, जो काइंड्स है वो 3 काइंड्स है। चैप्टर 39 सीआरपीसी बेल को डिस्कस करता है, जिसमें सबसे पहले आता है बेल बिफोर अरेस्ट, बेल आफ्टर अरेस्ट, 497 सीआरपीसी डिस्कस करता है इसको। सेकंड है बेल बिफोर अरेस्ट, 498 सीआरपीसी इसको डिस्कस करता है। और एक काइंड आती है प्रोटेक्टिव बेल, 498 सीआरपीसी इसको डिस्कस करता है। और किसी को अगर ऑनलाइन हमसे रब्ता करना है तो वो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मौजूद है, वो हमसे व्हाट्सएप के जरिए रब्ता भी कर सकता है। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।